तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे लिंग टियान ने अपने एनिमीज को मारने की कसम खाई थी, इसलिए वो रिबर्थ करने के बाद किन चुआन और किन ही को मार डालता है। जब इस बारे में किन जैन को पता लगता है तो वो अपने दूसरे बेटे जिसका नाम किन वान था उसे ऑर्डर देता है कि वो लिंग टियान को जान से मार दे। और जो हमने उस सीरीज की स्टार्टिंग में सीन देखा था वो असल में किन वान का सीन था, जिसने पैसे देकर अपने डिसाइपल्स को उसे मारने के लिए कहा था और फिर एक के हाथ से दूसरे के हाथ में पैसे कम होते गए। ये काम मिल गया चूतोंग नाम की डिसाइपल को जो कि स्पिरिचुअल सीरियान पर थी, वो भी एक छोटे से कॉपर कॉइन के बदले। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हुए उस कॉपर कॉइन को देखकर कहती है, ब्रदर टियान आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये लोग तो आपको कॉपर कॉइन के बदले मरवा रहे हैं। इस कॉपर कॉइन में तो एक छोटा सा बन भी नहीं आएगा खाने को। आपकी जिंदगी की सिर्फ इतनी सी कीमत लगाई है इन लोगों ने। वो तो बड़े मजे से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे अपीयर हुआ है। वो कहती है कि क्या मेरे पीछे भी किलर छोड़ दिए। इस लड़की का नाम था लिंगवे, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी लिंग टियान की अडॉप्टेड सिस्टर है, और वो भी बॉडी टेम्परिंग रियाल्म की 7th स्टेज पर। अब वो ये देख कर कि मेरे भाई को मारने के लिए एक लड़की आगे आ रही है, वो कहती है कि कौन हो तुम और मेरे भाई को मारने के बारे में सोच रही हो। ये कहते ही जंप लगा देती है। इतने पावरफुल किलर को देखने के बाद भी वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है इस लड़की को देखकर, लेकिन वो लड़की एक जोरदार किक मारकर उसे उड़ाकर दूर गिरा देती है, ये कहते हुए कि इस किलर को मारने के लिए भेज रहे थे लिंग टियान को। इतनी ज्यादा वीक किलर मैंने आज तक नहीं देखी। और फिर वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहती है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ। चूतोंग का कहना था कि 1 मिनट आपने बहुत जोर से मारा है, पहले मैं खुद को संभाल लूं फिर आपको बताती हूँ। पर वो कहती है कि मैं लिंग टियान की अडॉप्टेड सिस्टर हूँ, वो मेरा छोटा भाई है। अगर दोबारा तुमने उस पर आंख उठाने की भी जरूरत की तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलने के बाद वो उसे इतनी बेरहमी से मारते हुए कह रही थी कि अपने बोल देना रिश्तेदारों को जाकर कि कोई भी मेरे रहते मेरे छोटे भाई का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो तो उसे एक और धमकी दे रही थी कि पैर तोड़ दूंगी तुम्हारे अगर उसकी तरफ आगे बढ़ी तो। लेकिन तभी उसे पीटते पीटते बीच में रुकना पड़ता है, क्योंकि लिंग टियान ने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया था। इस ब्रेक थ्रू को देखने के बाद लिंगवे भी लाइक किस तरीके का मॉन्स्टर है ये, एक और ब्रेक थ्रू कर लिया इसने, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर शैंक को देखते हैं, जो कि हमारे लिंग टियान को ब्रेक थ्रू करता देखकर कहते हैं कि ये लड़का सच में एक स्वॉर्डमैन बनने के लायक है, क्योंकि इसने केओस सूत्र को इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया कि 3 दिन में 3 रियाल्म क्रॉस कर दिए। अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो ये तुम्हारे बाद मेरा दूसरा जीनियस डिसाइपल बन जाएगा। अब तो बस मुझे किन जैन को संभालना है, जो कि इसे मारने के लिए लगातार किलर पे किलर भेजे जा रहा है। एल्डर चैंग अपने दूसरे डिसाइपल के साथ बात कर रहे थे, जिसे भी लिंग टियान की फिक्र हो रही थी, पर एल्डर कहते हैं कि डोंट वरी, वो डिसाइपल हमारे लिंग टियान के लेवल के नहीं है। हमें दिखाते हैं कि लिंग टियान की बॉडी से काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो अब बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के 8th स्टेज पर पहुंच चुका है। एल्डर कहते हैं कि मुझे उसके असैसिन की फिक्र नहीं है, बल्कि मुझे 7 दिन में होने वाले जिहाजी कंपटीशन की फिक्र है। बस ये लड़का उसमें सरवाइव कर जाए, बाकी मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें उस डिसाइपल को दिखाते हैं जिसका नाम बिंगसुए है। वो ट्रू ओरिजिन रियाल्म के 1st स्टेज पर है। वो कहता है कि एंशिएंट रूल बुक के अकॉर्डिंग जो भी 20 साल का बंदा है वही उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन लिंग टियान तो इतना है ही नहीं। पर एल्डर कहते हैं कि इस बात की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है, मैं इस चीज को समझ लूंगा। ये कहकर एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें बाइसू को दिखाते हैं, जो कि हमारे लिंग टियान को काफी गौर से देख रहा था। लिंग टियान जो कि कल्टीवेशन करते हुए हमें बताता है कि इस कल्टीवेशन मंत्र के केओस सूत्र को यूज करने की वजह से आप एक एक करके रियाल्म में ऊपर बढ़ते हैं और आपकी कल्टीवेशन लेवल इम्प्रूव होती है। यहाँ केओस सूत्र मंत्र के 9 रियाल्म है, जिसका वो एक एक करके नाम बताना शुरू करता है, जहाँ पहले नंबर पर आता है बॉडी टेम्परिंग रियाल्म, दूसरे नंबर पे आता है स्पिरिचुअल सी रियाल्म, तीसरे लेवल पर आता है ट्रू ओरिजिन रियाल्म, चौथे लेवल पर आता है ट्रू एसेंस रियाल्म, 5वें नंबर पे आता है स्पिरिट व्हील रियाल्म, 6ठे नंबर पर आता है हेवनली ह्यूमन रियाल्म, 7वें नंबर पर आता है जुआन टियान ह्यूमन रियाल्म, 8वें नंबर पर आता है वेनजियांग रियाल्म और 9वें नंबर पर आता है हेवनली दाओ रियाल्म। जैसे जैसे आप रियाल्म में ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कल्टीवेशन की डिफिकल्टी एक्सट्रीमली हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। इन रियाल्म्स के भी लेवल्स होते हैं, वो भी 9 लेवल। हमारे हीरो को हेवनली दाओ स्टेज पर पहुंचना था। वो कहता है वो वहां तक जरूर पहुंचेगा और साथ ही अपना रिवेंज भी लेगा। वो अपने स्पिरिचुअल सी में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और उसकी चारों तरफ की एनर्जी कलेक्ट होकर उसकी बॉडी के अंदर एंटर होती जा रही थी।
अपने दुश्मनों के बारे में सोचकर हमारा लिंग टियान कहता है कि उसे टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना होगा, वरना ये लोग उसकी कल्टीवेशन के रास्ते में आते रहेंगे। अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचकर वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा बुरी थी, पर मैंने उस लाइफ में काफी कलेक्टिव सूत्र को कलेक्ट कर लिया था। मैं उन्हीं सूत्र का यूज करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करूंगा और इस लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। मैं लिंग टियान अब हार नहीं मानने वाला। ये बोलने के बाद वो अपने पास मौजूद यिन और यान एनर्जी को आपस में मर्ज करता है, जिससे वहाँ काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है। 7 दिन के बाद हमें स्वॉर्ड गॉड सेट का सीन दिखाते हैं। अरीना पूरी तरह से खाली था, बच्चे कंपटीशन के लिए इकट्ठा हो चुके थे। पहले ही फाइट होने वाली थी लिंग टियान और किन युन के बीच में। किन युन और कोई नहीं बल्कि किन जुआन का भाई है, कजन ब्रदर, जिसे हमारे लिंग टियान ने बेरहमी से मार दिया था। हमें पता लगता है कि ये लड़का उससे भी ज्यादा पावरफुल है। किन युन असल में स्पिरिट रियल्म के 3rd लेवल पर है। उसका फादर जानता था कि इस फाइट के दौरान उसका बेटा लिंग टियान को जान से मार देगा, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं युन फैमिली के मेंबर्स हमारे लिंग को काफी बुरी तरीके से टीज करते हुए कहते हैं कि मेरा भाई तुम्हें मार देगा, पर वो तो मुंह बनाने लगती है जैसे बड़ा। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि अभी तो फाइट शुरू हुई है, आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है। एल्डर सभी को रूल समझा देते हैं कि फाइट 2 सोल्जर के बीच में होगी और ये लाइफ और डेथ मैच है। किन फैमिली तो पहले से ही लिंग टियान की दुश्मन बनी हुई है, इसलिए किन युन कहता है कि लाइफ और डेथ मैच में आज तुम स्टेज पर मरने वाले हो। दिखाते हैं कि एल्डर उस फाइट के ऑफिशियल होने के बाद अनाउंसमेंट करते हुए अरीना में काफी पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। ये डिफेंसिव शील्ड इसीलिए एक्टिवेट की थी ताकि बाहर के लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो और अंदर के डिसाइपल आराम से फाइट कर पाए। लिंग टियान पूरी तरह से रेडी था। वहीं किन युन उस पर एक जबरदस्त स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है, वो भी ये कहते हुए कि अब तक तो तुम किन फैमिली से बचते आए हो, अब देखते हैं यहाँ से बच के कहाँ जाते हो। पर उसके पास पहुँचते ही लिंग टियान अपने पाम से एक जबरदस्त थ्रो देता है और वो बंदा हिट होकर काफी दूर चला जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा क्योस फोर्स अटैक तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद तो वो हवा में जंप करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिनके अंदर से काफी तेज थंडर रिलीज हो रहा था और वो सारी स्वॉर्ड को हमारे लिंग टियान की तरफ थ्रो कर देता है। धीरे धीरे वो छोटे छोटे मल्टीपल स्वॉर्ड्स एक जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का फॉर्म ले लेते हैं। इस अटैक को देखकर लिंग टियान मुस्कुराने लगता है, जैसे कि उसने कुछ प्लान किया हो। जैसे ये अटैक नीचे थ्रो होता है, वो अपनी जगह को स्वाइप कर लेता है। उसे इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह स्विच करता देखकर एक एल्डर कहते हैं कि ये तो डिवाइन मेथड है जो कि मैंने बनाया था, ये इस लड़के के पास कैसे पहुंच गया। पर बार बार लिंग टियान के टेलीपोर्ट करने के बाद भी किन युन हार नहीं मानता। वो कहता है कि चाहे तुम्हारी ये टेक्निक कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, तुम मुझसे इस बार नहीं छुप सकते। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड से जबरदस्त स्लैशेस लगाते हुए हमारे लिंग टियान को पीछे धकेलना शुरू कर देता है। अब वो तो सक्सेसफुली उसे हिट करने ही वाला था। यहाँ पर किन युन की फाइट को देखते हुए एल्डर्स कहते हैं कि किन युन के पास 3rd लेवल की स्वॉर्ड टेक्निक है और उसके अलावा उसकी कल्टीवेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ऐसे में लिंग टियान जैसा लड़का उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वो लोग तो लिंग टियान के लिए अभी से अफसोस करने लगते हैं, पर जैसे ही यहाँ किन युन अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाता है, लिंग टियान बहुत ही स्मूथली उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो अटैक उसके काफी पास से हुआ था और वो इसी तरीके से किन युन के काफी सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। बेचारा किन युन तो बुरी तरीके से हांफने लगा था, पर हमारा हीरो अभी भी काफी ज्यादा कंपोज्ड काम लग रहा था। वो तो अपनी जगह से टेलीपोर्ट होते होते बड़े आराम से किन युन की स्वॉर्ड अपने 2 फिंगर से रोक कर ही छीन लेता है और घुमा कर उसे एक जोरदार थप्पड़ देता है। ये उल्टे हाथ का झापड़ खाकर तो बेचारा पूरी तरह से जमीन में लेट गया था। उसकी बेइज्जती करने के बाद वो उसे उसका स्वॉर्ड लौटाते हुए कहता है कि ये पकड़ो, ये मेरे किसी काम का नहीं, तुम ही संभालो इसे। पर किन युन खुद को संभालते हुए कहता है कि तुझे क्या लगा ये सब कुछ यहीं खत्म होने वाला है। ये बोलने के बाद वो अपने पास मौजूद एक पिल को निकाल कर खा लेता है, जिसे देखकर तो एल्डर भी हैरान थे। ये एक्सप्लोजन पिल उसकी बॉडी के अंदर जाते ही उसकी पावर को दुगना कर देते हैं। इस पिल की वजह से हम देख पा रहे थे कि किन युन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी और उसे एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा था, पर वो इस पेन को बर्दाश्त करते हुए वहाँ पर एक जायंट फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। ये मूविंग फॉर्मेशन देखने के बाद किन युन को अपने बेटे पे काफी प्राउड फील हो रहा था, पर बाकी सारे एल्डर्स उसे समझाते हैं कि ये गलत है, ये रूल्स के खिलाफ है, उसे डिस्क्वालीफाई करना होगा। पर किन युन कहते हैं कि शायद आप भूल रहे हैं कि ये लाइफ और डेथ मैच है, तो जब तक किसी की जान नहीं जाती ये मैच खत्म नहीं होगा। अब लिंग टियान की सिस्टर लिंग वे को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है, पर लिंग टियान अभी भी काफी रिलैक्स था। वो कहता है कि अब जब तुम मरना ही चाहते हो तो चलो तुम्हारी विश को पूरा कर दें। वो अब तक अपनी कल्टीवेशन सभी से छुपा रहा था। जैसे ही वो अपने बैरियर को तोड़ता है, सभी को उसका रियल कल्टीवेशन दिख गया था।
एल्डर्स तो हैरान थे कि हम तो इस लड़के को कमजोर समझ रहे थे, पर ये इतना भी कमजोर नहीं। वहीं जैसे ही किन्यू एक स्पिरिचुअल फीस्ट के साथ अटैक थ्रो करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लिंग टियान अपने ओपन पाम स्पिरिचुअल ड्रैगन के अटैक को थ्रो कर देता है, जिससे इतनी तेज फायर रिलीज होती है कि वो बैरियर के अंदर पूरा आग भर चुका था। ऐसा लग रहा था देखते ही देखते कि वहाँ पर एक सेमी फायर बबल क्रिएट हो गया हो। इतनी जबरदस्त फायर एनर्जी की वजह से तो एल्डर्स भी इफेक्ट होने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या अटैक है। इस फायर एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इस लड़के ने अर्थ और हेवन की सारी फायर को इकट्ठा करके अटैक किया हो। उन्हें अरीना के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। एल्डर बताते हैं कि ये आग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसमें किसी ह्यूमन का बच पाना नामुमकिन है। और अब तक जो किन्युआन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने बेटे को लेके, वो अपनी बेटे की मौत की खबर का सुनकर परेशान होना शुरू हो जाता है। उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। वहीं बच्चे कह रहे थे कि इतना पावरफुल डिसाइपल अगर मर गया तो पक्का उसकी लाश भी नहीं बची होगी। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना पावरफुल डिसाइपल भी अगर लिंग टियान के आगे हार गया तो फिर वो कैसे सरवाइव करेंगे। वैसे अभी भी बेनिफिट ऑफ द डाउट ये था उनका कि क्या पता इस अटैक की वजह से लिंग टियान खुद ही घायल हो गया। पर जैसे ही वहाँ की फायर कम होती है, देखने को मिलता है हमारा हीरो अपने ड्रेस को साफ करते हुए बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मरने वाला इंसान किन्यून है। और ये देखकर तो सबकी हालत खराब हो जाती है। लिंग टियान तो आगे बढ़ते हुए काफी स्वैग में कहता है कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट। अपने बेटे को मरा हुआ देखने के बाद किन्युआन का खून खौल उठता है। वो तो कहता है कि कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जान से मारने की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर किन्युआन को इतना ज्यादा गुस्सा करता देखकर लिंग टियान भी लाइक, एल्डर युआन, शायद आप भूल रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था कि ये लाइफ और डेथ मैच है, तो बीच में नहीं रुक सकता। अगर आपका बेटा जीत जाता तो आप खुश हो जाते, वो हार गया तो आपको गुस्सा आ रहा है। आखिर आप किस तरीके के एल्डर हैं? ये सुनकर तो एल्डर युआन उस पर झपट्टा मारने ही वाले थे, पर सेक्ट लीडर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि भूलो मत, यही रूल है। और लिंग टियान ने रूल को फॉलो किया है। अगर तुम उस पर अटैक करने जाओगे तो डिसाइपल्स तुम पर हंसेंगे कि तुम एक एल्डर होकर एक डिसाइपल जैसी हरकत कर रहे हो। इसके बाद सेक्ट लीडर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि हमारा लिंग टियान अब जीनियस स्वॉर्डमैन बन गया है, क्योंकि उसने बाकी के सारे स्वॉर्डमैन को हरा दिया जो कि सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स में से एक थे। पर सेक्ट लीडर को इस तरीके की अनाउंसमेंट करता देखकर किन्युआन उन्हें रोककर कहता है कि एल्डर, इस लड़के ने उस बैटल अरीना के अंदर किस तरीके से मेरे बेटे को मारा है हमें कुछ भी नजर नहीं आया। क्या पता इसने झूठ बोला हो या फिर कोई ऐसी ट्रिक परफॉर्म की हो जो कि रूल्स के खिलाफ हो। और फिर अभी कुछ दिनों पहले इसने एक बंदे को धोखे से मारा था, मतलब किसी का मर्डर किया था। तो अगर एक मर्डरर को सेक्ट का स्वॉर्डमैन बना दिया जाएगा तो बाकी सारे डिसाइपल्स तो नाराज होंगे ना। ये कहने के बाद किन्युआन जैसे ही डिसाइपल की तरफ देखता है, वहाँ पर मौजूद उसका दूसरा बेटा जोर जोर से नारे लगाने लग जाता है कि हाँ, हम इस मर्डरर को अपना स्वॉर्डमैन यानी कि लीडर नहीं मानेंगे। सभी डिसाइपल्स को इस तरीके से नारा लगाता देखकर तो अब चीफ एल्डर भी कुछ नहीं कर सकते थे। पर लिंग टियान जानता था कि ये सभी लोग उसके सामने नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो कहता है कि अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुझे हरा सकते हैं तो फिर इन सभी से कहिए कि ये एक साथ अटैक करें। जिन्हें भी मुझसे प्रॉब्लम है वो आगे आकर मुझसे फाइट कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे डिसाइपल्स तो इस चीज के लिए रेडी थे, एक साथ लिंग टियान पर हमला करने के लिए। वहीं किन्युआन कहता है कि एल्डर, चाहे इस कंपटीशन का रिजल्ट कुछ भी क्यों ना निकले, मतलब कोई भी मरे, आप फैसला इस पर गलत नहीं उठाएंगे। बाकी डिसाइपल्स को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। लिंग टियान अपने मन में सोच रहा था कि ये बुढ़ा तो मुझे मारने के पीछे हाथ धोकर तुल गया है, लगता है मार के ही मानेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें सेक्ट लीडर को दिखाते हैं जो वहाँ पर मॉनिटर कर रहे एल्डर से कहते हैं कि यहाँ पर लगे हुए बैरियर को हटा दो ताकि बाकी बच्चे भी फाइट कर पाएं। बैरियर के हटते ही सारे डिसाइपल्स अपनी अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार थे हमारे लिंग टियान को मारने के लिए, पर वो एक साथ हमला कर बड़ी बड़ी बातें करके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लिंग टियान जमीन पर जोर से एक पाँव रखता है और वो सभी लोग बिखर जाते हैं जैसे किसी ने ताश का महल बनाया और हवा चलकर सारे गिर गए हो। तभी देखते ही देखते आसमान में पूरी तरह से मौसम बदल चुका था। और जब लिंग टियान उन सभी डिसाइपल के सामने अपनी कल्टीवेशन रिवील करता है जो कि था स्पिरिचुअल रियल रियल्म का सेकंड स्टेज, और उसने भी मूविंग स्पिरिचुअल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो उसकी बहन पूरी तरह से इम्प्रेस होकर खुश हो जाती है। वहीं बच्चे उससे डरकर भागना शुरू कर देते हैं कि ये तो किन्युन से भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उनकी मौत तय है। उन्हें इधर उधर भागता देखकर हमारा लिंग टियान आसपास अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करके एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे वो सभी लोग बाहर नहीं जा पाते, पैनिक करना शुरू कर देते हैं। किन्युन को लग रहा था कि मॉनिटर करने वाले एल्डर ने ये किया है, तो वो उन्हें डांट कर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, जल्दी से बैरियर हटाओ ताकि बच्चे वहाँ से बाहर जा सके। एल्डर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये मैंने नहीं किया। पर लिंग टियान जो कि अब पूरी तरीके से बदले के मूड में आ गया था, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा सोचने की कि मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा। और वो अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करके उस एल्डर को भी बुरी
बुरी तरीके से डरा देता है, जो कि सीधा हमारे सेक्ट लीडर के ऊपर जाकर लैंड करते हैं। वहीं इसके बाद लिंग टियान एक एक करके उन सभी बच्चों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें पता लग चुका था कि वो बच नहीं सकते, तो वो अपनी पूरी जान लगाकर उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर लिंग टियान इतने कैजुअली अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को एक एक करके एलिमिनेट कर देता है, जैसे कि वो कोई गेम खेल रहा हो। उन सारे डिसाइपल्स के मरने के बाद वो बैरियर ओपन हो जाता है और किनवान बुरी तरीके से टूटकर नीचे बैठ गया था, क्योंकि अब उसके दोनों ही बेटे नहीं रहे। वो कहता है कि सब खत्म हो गया, और ये बोलने के बाद वो खुद को भी पॉइजन पिलाकर मार डालता है। सारा मैटर क्लियर होने के बाद सेक्ट लीडर हमारे लिंग टियान से कहते हैं कि तुम सच में ये पोजीशन डिजर्व करते हो, इसलिए वो अपने पास से एक टोकन निकाल कर कहते हैं कि अब तुम यहाँ के 52वें स्वॉर्ड गॉड हो। आसमान क्लियर हो जाता है और वहाँ से तेज एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाती है और एल्डर ये टोकन उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं। लिंग टियान के पास वो टोकन आते ही बाकी बचे हुए डिसाइपल्स उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब वो उनका स्वॉर्ड गॉड था। ये सारा नजारा एल्डर चैंग ये देख रहे थे, क्योंकि उनका डिसाइपल अब रेपुटेड पर्सन बन गया, तो वो उसकी सक्सेस से काफी खुश थे। अब लिंग टियान एक मास्टर बन चुका था, स्वॉर्ड मास्टर, तो वो स्वॉर्ड पैलेस पहुंच जाता है वहाँ के डिसाइपल को सिखाने के लिए। उसके स्वॉर्ड पैलेस का नाम जियान फेंग था। वहाँ के ओल्ड एल्डर जाओई उसे रिसीव करने के लिए आते हैं और साथ ही उसे पैलेस दिखाते हुए वहाँ की चीजों के बारे में बताने लगते हैं। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चोदोंग एक गाँव में पहुँचती है। उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांध दिया था और वो सेक्ट से रवाना हो रही थी, यही कहते हुए कि अब वो स्वॉर्ड गॉड बन गए हैं, सेक्ट मास्टर बन चुके हैं, अब उनसे पंगा थोड़ी ना ले सकते हैं। बेचारी को अपने कमर को ठीक करने में 3 दिन लग गए थे और फिर उठकर चलने के लायक होने में 7 दिन। वो कहती है कि मैं तब उन्हें नहीं रोक पाई, तो अब क्या ही रोक लूंगी। वैसे भी मुझ जैसी कमजोर लड़की उनके सामने रही तो वो आज नहीं तो कल मुझे निपटा देंगे। ये बोलकर जाने लगती है। तभी हमें दिखाते हैं कि दूर से एक बुढ़िया उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी और फिर वहाँ एक जोरदार तेज हवा चलती है और उसी के साथ वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। पीछे रह जाता है तो उसके पाँव में बंधा हुआ ब्रेसलेट। इधर लिंग टियान को दिखाते हैं, जो कि ब्रेक थ्रू कंप्लीट करते हुए स्पिरिट रियल्म के 4th लेवल पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि प्रीवियस 51 स्वॉर्ड गॉड की जो भी एडवांटेजेस थी उसे ढूंढकर उससे काम करना होगा। तभी उसे बाहर से 2 डिसाइपल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो उड़ते उड़ते उसके कमरे में गिरते हैं। हमें पता लगता है कि लिंग उससे मिलने आ रही थी और ये डिसाइपल उसे रोक रहे थे। वो तो कहती है कि छोटा भाई है ये मेरा, मैं सीनियर रह चुकी उसकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। लिंग टियान भी गार्ड से कहता है कि आइंदा मेरी सिस्टर को मत रोकना, ये जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती है। वो लिंग टियान को छेड़ते हुए कहती है कि और स्वॉर्ड मास्टर कैसा लग रहा है मास्टर बनकर। वो कहता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ लिंग वे चाहती थी कि वो उसके साथ जियाओ ये सिटी जाए थोड़ा मस्ती और घूमने के लिए, पर वो कहता है कि नहीं, उसे स्टार टावर जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। हमें स्टार टावर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मुइंग था, वो अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रही थी और बाहर से बच्चे उन लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। वो बताते हैं कि ये लड़की बहुत खतरनाक है, खूबसूरत होने के साथ साथ भला की पावरफुल। उसका ओपोनेंट अपनी जान लगाकर उसके साथ फाइट कर रहा था। बाहर बच्चे उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे और वो बहुत ही आराम से उस बंदे को हरा देती है, ये कहते हुए कि अगेन नॉक आउट। उसके तेवर 7वें आसमान पर थे। अब देखना ये है कि क्या हमारे हीरो के भी यहाँ आने पर वो उसके साथ फाइट करेगी। नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।